नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, दो लोग बस कुछ ही मिनट के अंतर पर पैदा हुए, लेकिन क्या उनकी जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हो सकते हैं? चलिए पता करते हैं। तो चलिए इसी सवाल को लेकर हम दिव्या और दिव्यांश के इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये दोनों 17 नवंबर 2010 को पैदा हुए और उनके जन्म में सिर्फ 2 मिनट का फर्क था। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये 2 मिनट का फासला भी उनकी तकदीर में एक बड़ा फर्क ला सकता है? तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है उनका कोर पर्सनालिटी, मतलब उनका मूल स्वभाव कैसा है। देखिए, भले ही वो एक ही दिन पैदा हुए हों, लेकिन ज्योतिष और हस्तरेखा जैसे विश्लेषण बताते हैं कि उनके नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो सीधी तुलना है ना, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है दिव्या, जो काफी थॉटफुल मतलब विचारशील हैं, और दूसरी तरफ है दिव्यांश, जो एकदम प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचते हैं। दिव्या की हथेली को देखें तो उसमें क्रिएटिविटी और एनालिसिस दोनों का एक बढ़िया मिक्स दिखता है। वहीं दिव्यांश की लॉजिकल रीजनिंग कमाल की है, बहुत ही मजबूत। अच्छा, अब बात करते हैं उनके इमोशनल टेम्परामेंट की। यहाँ भी दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। दिव्या में इमोशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, वो बहुत एम्पैथेटिक हैं, मतलब वो दूसरों के दुख दर्द को आसानी से महसूस कर लेती हैं। वहीं दिव्यांश, वो इमोशनली बहुत स्टेबल हैं, किसी भी सिचुएशन को एकदम शांति से और बैलेंस्ड तरीके से हैंडल करते हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस के बाद ऐसा लग सकता है कि दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉमन फाउंडेशन, एक साझा नींव भी है। तो चलिए अब फोकस उस पर करते हैं, और इसकी शुरुआत होगी उनकी पावरफुल न्यूमरोलॉजी से। अब देखिए, दोनों का जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 4। ये नंबर उनकी जन्म तिथि से निकाला जाता है और ये उनकी जिंदगी की मेन थीम को दिखाता है, और यही वो एक बेसिक एलिमेंट है जो दोनों को एक साथ जोड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस नंबर 4 का मतलब क्या है? टैरो में ये द एम्परर कार्ड से जुड़ा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी राजा की तरह राज करेंगे, नहीं। इसका मतलब है डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वो अंदरूनी ताकत जो वो दोनों बड़े होकर अपनी जिंदगी में डेवलप करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनका बर्थ नंबर 8 और लाइफ पाथ 4, ये कॉम्बिनेशन उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप पोटेंशियल और पर्सिस्टेंस मतलब दृढ़ता जैसे बहुत ही पावरफुल गुण देता है, और यही उनकी सक्सेस का फाउंडेशन है। तो अब तक हमने उनकी अलग अलग ताकतें देखी और उनकी कॉमन फाउंडेशन भी समझी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों चीजें मिलकर उनके रिश्ते में और उनके फ्यूचर पोटेंशियल में एक पावरफुल सिनर्जी कैसे बनाती हैं। उनके जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो भी कितने अलग हैं, और यही उन्हें अलग अलग सक्सेसफुल करियर पाथ्स की तरफ ले जाते हैं। दिव्या की क्रिएटिविटी और एम्पैथी उन्हें डिजाइन या साइकोलॉजी जैसी फील्ड्स में कामयाब बना सकती है। वहीं दिव्यांश का लॉजिक उन्हें इंजीनियरिंग या टेक जैसी फील्ड्स में सफलता दिला सकता है। और जानते हैं, परिवार के अंदर भी उनके रोल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिव्या अक्सर इमोशनल सपोर्ट देती हैं, माहौल को शांत रखती हैं, तो वहीं दिव्यांश प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डिसीजन लेने में मदद करते हैं। और यही सबसे खास बात है। उनके पर्सनालिटी में जो डिफरेंस है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ का सोर्स है। एक क्रिएटिव है तो दूसरा लॉजिकल, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो एक कमाल की टीम बनती है। अच्छा, तो अब कुछ सिंपल और पॉजिटिव स्पिरिचुअल टूल्स पर नजर डालते हैं जो उनके ग्रोथ के इन रास्तों पर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, एजुकेशन और नॉलेज दोनों भाई बहन की जिंदगी की एक मेन थीम है। इसीलिए भगवान गणेश और देवी सरस्वती की एनर्जी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गणेश जी वो सीखने की राह की सारी रुकावटें दूर करते हैं, और देवी सरस्वती ज्ञान और क्रिएटिविटी देती हैं। यहाँ दो बहुत ही सिंपल और सेफ मंत्र हैं जिन्हें फोकस और क्लैरिटी के लिए प्रैक्टिस किया जा सकता है। सरस्वती मंत्र मेमोरी और लर्निंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और गणेश मंत्र कॉन्फिडेंस बढ़ाकर मेंटल ब्लॉक्स को दूर करता है। और हाँ, एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है। इस पूरे एनालिसिस में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जैसे कोई श्राप या काला जादू, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है। उनके लाइफ पैटर्न्स एकदम नॉर्मल और पॉजिटिव हैं, तो किसी भी तरह की डर वाली बातों से बचना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए,
दोनों में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट और डिसिप्लिन्ड न्यूमरोलॉजी की कॉमन फाउंडेशन है, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं। दिव्या एक क्रिएटिव, रिफ्लेक्टिव थिंकर हैं, तो दिव्यांश एक लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, और एक साथ वे एक इनक्रेडिबल पोटेंशियल वाली बैलेंस जोड़ी बनाते हैं। और आखिर में ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल अफर्मेशन है। इसे पढ़ाई से पहले दोहराया जा सकता है। ये मन को शांत करने और लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर हम भी अपने प्रियजनों की यूनिक स्ट्रेंथ्स को समझें, तो एक परिवार के तौर पर हम सब मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।